जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीएसटी की ओर से टैक्स चोरी मामले का खुलासा हुआ है। 100 करोड़ के फर्जी बिल से टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। स्क्रैप कारोबारी अजय शर्मा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले भी 700 से अधिक करोड़ के टैक्स चोरी मामले में जमशेदपुर के व्यापारियों की कोलकाता से हुई थी गिरफ्तारी। बता दें, टैक्स चोरी मामले में अजय शर्मा का नाम आया था। वहीं जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी विक्की भलोटिया, शिवदेवरा और अमित गुप्ता रांची जेल में बंद है। कई और कारोबारी के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई करेगी। और खबर साहिबगंज से है, जहां बरहेट थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शिवगादी धाम मंदिर में कथित रूप से एक मुस्लिम युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान बरहेट के संथाली मोमिन टोला निवासी मानवर अंसारी के रूप में हुई है, जबकि लड़की रांगा थाना क्षेत्र के लखीपुर गांव की रहने वाली बताई गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में हुई कथित शादी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें दोनों गर्भगृह के पास विवाह की रस्में निभाते दिखाई दे रही हैं। मामले को लेकर लड़की की मां ने बरहेट थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आवेदन, फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। रांची के रातू में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं बाकी फरार चल रहे अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि 12 जुलाई को सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद रातू थाना की पुलिस को 14 जुलाई की रात में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित छात्रा के दोस्त और उसके साथियों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। 8:30 बजे के आसपास एक महिला रातू थाना में आई थी और उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, वहां पर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, गैंगरेप किया गया है। उक्त सूचना का सत्यापन जो रातू थाना है और जो वहाँ के डीएसपी हेडक्वार्टर थे उनके द्वारा किया गया और उसी के बाद हम लोगों ने लगातार वहाँ पे छापेमारी की। टोटल 7 अभियुक्त हैं जिन लोगों ने हमने अरेस्ट कर लिया है। ये सातों के सातों किसी न किसी रूप में संलिप्त थे इस पूरे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में। पीड़िता का जो अभी तक हम लोग के सामने जो साक्ष्य हमारे सामने आए, पीड़िता के कुछ पुरुष मित्र थे और महिला मित्र थे, तो उन्हीं के कॉमन फ्रेंड्स थे जिन्होंने इनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। खबर गुमला से है, जहां चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से छात्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र का घेराव करते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों के मुताबिक सिर दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद छात्रा को चैनपुर सीएचसी लाया गया था, जहां से उसे गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया। आरोप है कि प्रबंधन की ओर से सरकारी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। पूरे मामले पर एसडीओ ने गंभीरता दिखाई और सिविल सर्जन से बात की। साथ ही प्रभारी डॉक्टर को एम्बुलेंस की मरम्मत कराने और अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा बेहतर हालत में चालू रखने के निर्देश दिए। एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने के कारण आज मेरे बेटी मेरे साथ नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि इस जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध रहे। मांग करती हूँ। केवल आश्वासन देने से नहीं होता है। आश्वासन यदि दे रहे हैं तो आप उसका सुधार कीजिए और इसमें जो भी है यहाँ पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है तो ये सही इलाज होना चाहिए। तो रहे ना रहे इस क्षेत्र में किसी का कोई महत्व नहीं है, मतलब का नहीं है। इस चलते नहीं है, आज देख रहे बड़ा बड़ा एम्बुलेंस खड़ा हुआ है। किस लिए एम्बुलेंस है? हम पूछना चाहते हैं किस लिए एम्बुलेंस है। आज एम्बुलेंस का अगर उपयोग होना है तो सही ढंग से उपयोग हो, अन्यथा उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण
एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में या कभी भी कोई घटनाएं घट जाती है तो तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस का अभाव में इलाज नहीं हो पाता, इसलिए सीएस से भी बात की एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की। खबर पाकुड़ से, जहां जानकी नगर में आजसू के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजहर इस्लाम के आवास पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई मंगलवार को जमीन विवाद की जांच के दौरान प्रशासनिक टीम के साथ कथित झड़प, सरकारी कार्य में बाधा और पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार के मामले में की गई। छापेमारी के दौरान श्रम विभाग की टीम ने परिसर से 2 नाबालिग मजदूरों का रेस्क्यू किया और बाल श्रम से जुड़े प्रावधान में भी केस दर्ज किया। छापेमारी में अजहर इस्लाम पर घर पर नहीं मिले, जिसके बाद कैंपस की तलाशी लेकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। अजहर इस्लाम ने पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताते हुए प्रताड़ित करने की कोशिश करार दिया है। अभी तलाशी लिया गया, सारा रूम वगैरह सारा देखा गया, जिसमें वो नहीं मिले और हम लोग वापस जा रहे हैं। क्या कार्रवाई मैटर था कल शायद यहाँ पे प्रशासन लोग आए थे, उन लोगों के साथ में जो है कुछ बदतमीजी किया गया होगा, जैसे उनको बताया गया कि कुछ उन लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। कुछ महिला भी आई थी प्रशासन में, उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया गया। रूम बंद करके शायद डराया धमकाया गया उनके द्वारा। सुनने में यह जमीनी विवाद था। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो और आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक शराबी ऑटो चालक ने बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। आरोप है कि चालक नशे की हालत में ऑटो के ऊपर बैठकर वाहन चलाता रहा, जिससे मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने पीछा कर चालक को पकड़ लिया और जमकर पीटा। उसके बाद उसे थाने ले गई। घटना का वीडियो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। नशा में भूखते है। कल भी इसी तरह ये गाड़ी लेकर पूरा घूम रहा था, चिपा पुल में भी घूम रहा था, बस्ती इधर भी पूरा घूम रहा था। ये अभी से पूरा नशा में, देखिए आप, पूरा नशा में वो ये है। पूरा सड़क का क्या, सड़क तो पूरा जाम था, पूरा रोड पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था। तो थाने वाले के नजर पड़ा तो थाने वाले आए, अभी लेकर उसको जाएंगे थाना। खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घाघरा गांव में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज वारदात में पति समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो, लोहे की रॉड, मोबाइल फोन समेत कई अहम सबूत भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि 10 जुलाई को तजना नदी पुल के पास युवक युवती का शव मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विशेष जांच दल का गठन किया। जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया। जिस व्यक्ति ने मेनली हत्या को अंजाम दिया और जो इस पूरी घटना में संलिप्त था वह उसकी बहन है, और यह उसके घर ही जाकर के रुका था। और रात में उसके घर रुकने के समय पे इन लोगों का पूरा इनको मालूम था कि क्या घटना को अंजाम दिया गया है, तो इन लोगों ने साक्ष्य छुपाने में पूर्णतः उनकी मदद की है। ऐसा सुनने में आ रहा है हम लोगों को कि उसके द्वारा किसी और एक महिला के साथ भी संबंध थे उसके, परंतु उसका कोई कोर्ट से हम लोग को जब तक प्रमाण नहीं मिलता तो उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा। खबर रांची से है, जहां पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नामकुम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से करीब 3 किलोग्राम अवैध अफीम, 2 बाइक और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से अफीम बरामद हुआ। तलाशी क्रम में उनके पास से अफीम बरामद हुआ, जिसका टोटल जो क्वांटिटी था वो 2.836 किलोग्राम है, मतलब तकरीबन 3 केजी के आसपास। और उनसे जब पूछा गया कि उससे संबंधित उनके पास में कोई दस्तावेज वगैरह है, तो उनके पास से कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। धनबाद की राजनीति में सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सड़क पर आ गया है।
एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना को लेकर दोनों नेताओं ने निरसा में अलग अलग आक्रोश मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुए दोनों कार्यक्रमों में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक और विधायक अरूप चटर्जी ने एलिवेटेड फ्लाईओवर का डीपीआर सार्वजनिक करने और कथित माफियाई एवं लूट संस्कृति के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। तो वहीं दूसरी ओर सांसद ढुल्लू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि निरसा की जनता का आक्रोश ये साबित करता है कि विधायक विकास विरोधी है। दोनों नेताओं के तीखे आरोप प्रत्यारोप से आने वाले दिनों में धनबाद की राजनीति और अधिक गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। मेहनत नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ढुल्लू महतो से भी बड़ा शक्तिशाली है। तो ये ढुल्लू 15 दिनों से यहीं पर पड़ा हुआ अपना भाई को लेकर, अपने परिवार को लेकर करोड़ों रुपया लुटा रहे, तो वो पानी में जाएंगे। शक्ति प्रदर्शन करना है, जो करना है वो अपने क्षेत्र में जाके करे। शक्ति प्रदर्शन करके यहाँ कोई काम नहीं। निरसा की जनता की आक्रोश बोल रहा है। आक्रोश इसलिए दिखा रहा है कि ये विकास विरोधी हैं और विकास को रोकने वाले हैं, फैक्ट्री बंद करवाने वाले मानसिकता के हैं, यहाँ खदान बंद कराने वाले मानसिकता के हैं। ये बंगाल मानसिकता से, ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक। इसलिए ये जन आक्रोश था, ये अभी भी सुधर जाए और जनता के लोगों को सेवा करे। और इनके पिताजी थे उस समय भी और ये भी, एक भी प्लांट फैक्ट्री चालू करवाया है क्या? चतरा पहुंचे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड सरकार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेवाईएम के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास और जिला मीडिया प्रभारी काली यादव को राजनीतिक द्वेष के तहत जेल भेजा गया है। आदित्य साहू ने चेतावनी दी कि यदि दोनों नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बीजेपी पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। अपराधी को अरेस्ट नहीं करते हैं। पूरे राज्य में जिस प्रकार से अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है, वैसे अपराधियों को अपराध कर्मी को गिरफ्तार करने में उतनी रुचि हासिल नहीं करते हैं। लेकिन निशान श्रीनिवास जी को जिस प्रकार से, जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने, पुलिस ने जो गिरफ्तार करने का काम किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। चाईबासा में मझगांव थाना क्षेत्र के पांडुकी गांव में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि विवाद के बाद, मारपीट के बाद 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मझगांव सीएचसी से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर घटना की जानकारी और एसपी से बात कर केस दर्ज कर कार्रवाई करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसपी से बात हुई है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी। जानबूझकर के इस प्रकार की हरकत होता है और फिर जो अपराध करते हैं उन लोगों को सरकार के पदाधिकारी लोग या वहां के विधायक को बचाते हैं, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता है। हमने वहीं से एसपी से भी बात किया, उनको कहा है कि भाई इस पर एफआईआर होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी लोगों ने घटना के बारे में लोगों ने दिखा था, लेकिन कार्रवाई नहीं की। बाकी देखना है कि क्या करती है सरकार, प्रशासन क्या करती है। हमने कहा है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करे तो हमारे पार्टी का जो यूनिट है उस क्षेत्र में भी, जिला में भी जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। रांची के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ आज एकांतवास से बाहर आ गए हैं। भगवान जगन्नाथ को नेत्रदान के बाद आरती की गई और आरती के बाद आम लोगों को भगवान जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं। धोबा स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान के नेत्रदान के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर के मुख्य पुरोहित ने बताया कि दर्शन देने के बाद भगवान सोने चले जाएंगे, जिसके बाद अब कल रथ यात्रा की तैयारी होगी और शाम 5 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी।
लोहरदगा में ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर धार्मिक उल्लास चरम पर है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अज्ञातवास से लौटने के बाद नेत्रदान और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हुआ। 56 भोग और भंडारे के बाद अब गुरुवार को भगवान भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। खास बात यह है कि लोहरदगा में एक साथ 3 स्थानों से रथ यात्राएं निकलती है, जिसका समापन मोसीबाड़ी में होता है। गुमला के करौंदी गांव में सालों से चली आ रही ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के नेत्रदान अनुष्ठान के बाद अब श्रद्धालुओं को उनके दर्शन का इंतजार है। लकड़ी का भव्य रथ सजकर तैयार है। मेले की रौनक भी बढ़ने लगी है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल सवेरे से जो मेला का आयोजन होगा, मेला में सवेरे भगवान का दर्शन करेंगे। 4:30 बजे से ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। मैं शाम 5 बजे है भगवान रथ आरूढ़ होके 5 बजे यहाँ से चलेंगे। तो सामने मोतीबाड़ी आपका दिख रहा है, उसी में जाएंगे भगवान। यहाँ पे 6 बजे शाम को भगवान रथ से यहाँ से रवाना होंगे और 5 बजे यह पट खुल जाएगा। आज जो है नेत्रदान का दिन है। आज भगवान का दर्शन आज से प्रारंभ हो जाएगा। हजारीबाग में इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का भी अनूठा उदाहरण बनने जा रही है। इस्कॉन की तरफ से तैयार कराया गया हाइड्रोलिक आधारित अत्याधुनिक रथ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगा। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कोलकाता के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए इस रथ की ऊंचाई जरूरत के मुताबिक 16 फीट से 40 फीट तक रिमोट कंट्रोल के जरिए बदली जा सकेगी, ताकि बिजली और संचार के तारों के बीच भी रथ यात्रा सुरक्षित तरीके से निकाली जा सके। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। रिमोट कंट्रोल द्वारा ये रथ जो है ऊपर नीचे हो जाता है। ये 40 फीट से सीधा 16 फीट पे आ जाता है और जब फिर से हम उठाना चाहे पूरा गुंबद, चक्र और झंडा के साथ, तो ये 40 फीट पे ये रथ आ जाता है। और यहाँ रुकते